गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने एक घटना का जिक्र किया था जिसमें आग लगी थी और एक भैंस मारी गई थी। अब यहां पर एक बात कहूंगा, समझदारी की बात कहूंगा, समझदारी की बात। विषय को अब सृजनात्मक रूप में लेकर के आना है। कल आपको विनाशात्मक रूप बताया गया, आज सृजनात्मक रूप बताऊंगा। अगर वो व्यक्ति समझदार होता, जब झोपड़ी में आग लगी थी उसे आग बुझाने से पहले जो जीव, भैंस को ही नहीं कह रहा, जो भी जीव, अगर वो तो भैंस थी, अगर उसका बच्चा होता तो वो सबसे पहले उस बच्चे को कहता भाग जा यहां से। और अगर भैंस का भी बंधन खोल दिया होता तो उसको भी कहता कि तू यहां से हट जा। वैसे तो वो अपने आप ही हट जाती, पर उससे भी यही चाहता कि यहां से हट जा। बेटा, मैंने कल कई बात अपनी बात को समझाने के लिए कहा था। हम रिश्तों के, मौत के डर की बात कह रहा हूं आपसे। हमारा शरीर का रिश्ता है और मौत और कुछ नहीं है, रिश्ते को बखेर देती है और कुछ नहीं है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, अगर ऐसे भी आदमी है दुनिया में जो मांस, मछली, अंडा नहीं खाते और डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी में ये चीज काम आती है, अगर ये आप खा लेंगे तो आप बच जाएंगे, तो वहां पर आदमी अपनी मौत से बचने के लिए, जो शब्द बोल रहा हूं एक एक को ध्यान से, आज नेट नहीं जाएगा, ध्यान से समझते जाना। वहां पर आदमी क्या करता है, अपनी जान को बचाने के लिए अपने धर्म को छोड़ देता है। मूल बात पर आया हूं, अपनी जान को बचाने के लिए अपने धर्म को छोड़ देता है। हाँ बेटा, कल नहीं आया तो आज समझा रहा हूं, समझ लीजिए। यहां तक भी हो जाता है कि अगर संकट की घड़ी अपने पर आ जाए तो संकट की घड़ी में सब अपने आप को बचाते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं, अपनों को छोड़ देते हैं। मैं तुमको दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं, एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री। बेटा जरा सब बोलो, जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन का ईश्वर का उद्देश्य क्या है, परिवार क्या है। अगर इस बारे में आप सोचेंगे तो एक ही चीज समझ आती है, धर्म के लिए, आदर्शों के लिए
अपने आप को मिटा देना। कान खोल करके सुन लेना, कोई भी एक उल्टी प्रतिक्रिया नहीं करेगा अपने जीवन में। अपने रिश्ते के लिए जो अपने आप को मिटा देता है वो रिश्ता अमर हो जाता है। वो रिश्ता अमर हो जाता है जो अपने आप को रिश्ते के लिए मिटा देता है, बलिदान दे देता है। कैसे समझने की जरूरत है। कैसे दुनिया का सृजन बीज के अंदर छुपा है। दुनिया का सृजन बीज के अंदर छुपा है और बीज छुपा है फल के अंदर। बीज छुपा है फल के अंदर। एक फल को मैच्योर करने के लिए उसकी मां, फल की मां जो उसको पैदा करती है, अपनी जिंदगी के सारे गुण उसमें भरती है। कोई बताओ मुझे, बाबा राम बोल। एक पेड़ पर फल लगा है, कोई फल में खोट देखा है आपने? किसी फल में कोई खोट देखा है क्या? उसकी मां के सारे गुण उसके अंदर भरे हुए होते हैं। मां अपने आप को मिटाती है और अपने बच्चे को जीवन देती है। फल भी एक दिन पकने पर टपक जाता है। फल भी एक दिन पकने पर टपक जाता है। खाने वाला गुद्दा खा लेता है, नहीं तो समय खा जाता है। खाने वाला गुद्दे को खा लेता है, नहीं तो बीज के अंदर जो जीव बैठा है उस गुद्दे को अपना भोजन बनाता है और उस भोजन से, बाबा राम दोबारा बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना। अगर गुद्दे सहित कोई बीज टूटकर, फल टूट करके गिर गया तो उसका गुद्दा उसके लिए भोजन का काम करेगा कि नहीं करेगा? और उसमें से अंकुर पैदा होगा कि नहीं होगा? देखिए भगवान ने कैसी संभावनाएं दी हैं। भगवान ने कैसी संभावनाएं दी हैं। अगर बीज खा ली, अगर आपने फल खा लिया तो उसका बीज तो धरती पर ही फेंकोगे। बीज तो नहीं फेंकोगे ना, वो नहीं रखोगे ना। आम खा लिया, आम के गुठली का क्या करोगे? वो जमीन पर जाएगी, जमीन पर गई तो उसे पानी मिल गया, जमीन मिल गई तो वो उगेगा। वो उगेगा। अगर किसी ने उसको नहीं उजाड़ा, उगने दिया, नहीं उजाड़ा, तो अपना विस्तार कर लेगा, फलेगा, फूलेगा, फलेगा, फूलेगा, संसार में अपनी वैरायटी पैदा करेगा। संसार में अपनी वैरायटी पैदा करेगा। अगर सच को पूछना है, हर मां अपने बच्चे को इसी कसौटी पर कस करके खड़ा करती है, तैयार करती है कि कल को मेरा बच्चा बड़ा हो करके मेरे घर की सारी जिम्मेदारी को उठाए, मेरे घर की सारी जिम्मेदारी को उठाए। भाई कोई बोलो, बताओ, क्या एक मां इसी को आधार बना करके अपने बच्चे को खड़ा नहीं करती?
ये सोच जो आई है ममता के माध्यम से, आत्मा की सोच है। आत्मा अपना विस्तार चाहती है। आत्मा अपना विस्तार चाहती है। सूरज के प्रभाव से सागर जलता है। सूरज के प्रभाव से सागर जलता है, परंतु वो भी जाकर के सृजन में लग जाता है। धरती को हरा भरा करता है, हरियाली लाता है, तरह तरह की फसलें उसके ऊपर उगती हैं, तरह तरह की फसलें उसके ऊपर उगती हैं और संसार का विस्तार करती हैं। यहां एक बात कह दूं, अगर आपको अच्छा लगे तो, संसार की हर तरह की आवश्यकता इसी के आधार पर पूर्ण होती है। एक मरता है तो दूसरे को जीवन देता है, एक मरता है तो दूसरे को जीवन देता है। या एक बात कह दूं, अपने आप को मिटा करके अपना बलिदान करता है और एक ऐसा अगला जीव पैदा करता है जिसको धर्म कहा जाए, जिसको आदर्श कहा जाए। वो जीवन में आते चले जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस सृष्टि के अंदर भय नाम की चीज कहां है? एक मरना तो अभी मैंने कहा, भैंस का मरना बताया आपको। अब दूसरा कह रहा हूं, अपने ही बच्चे बड़े हुए, आपने उनकी शादी कर दी, बीबी और पति के बीच में, पति और पत्नी के बीच में इतना प्यार हो गया, कितना प्यार हो गया, दोनों रोज एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, रोज दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ललिता बेटी, बात को ध्यान से समझना, ये चेतना का सृजन है या भैंस की तरह से जला करके खत्म कर देना है? एक ऐसी आग में झोंक देना है जिसमें शरीर तो नहीं मिटेगा पर जीवन मिट जाएगा। बेटी, प्रतिक्रिया करिए जो मैंने बोला है। शकुंतला बोलो, अगर अपने जीवन का उत्सर्ग करना चाहते हैं शकुंतला, घर में हर चीज नहीं होती है, घर में हर चीज नहीं होती है, हर सुख नहीं होता। हर चीज से मतलब है हर सुख घर में नहीं होता है। जो उस गरीबी में, कमजोरी में एक दूसरे का साथ दे और कभी भी उस सुख के लिए ना कहे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, एक दूसरे की दिक्कत को, मुसीबत को समझ करके एक दूसरे के काम आए। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गरीबी और अमीरी में कोई अंतर है क्या? शकुंतला, मैं कह रहा हूं, गरीबी और अमीरी में कोई अंतर है क्या?
अगर है तो वो एक ही अंतर है, अहंकार का, अहंकार का, और कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। आत्मा के स्तर से, इंसानियत के स्तर से, आत्मा के स्तर से, इंसानियत के स्तर से हर आत्मा एक है, हर आत्मा एक है। मैं पूछ रहा हूं, प्रधानता आपकी है या आपके पति की है? अब पति से कह रहा हूं, प्रधानता आपकी है या आपकी पत्नी की है? मेरी या मेरे की? मेरी या मेरे की? बस एक ही अंतर आ गया है, एक ही अंतर आ गया है। आप लोग लिखेंगे मेरी नहीं है। अब जिसकी है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, बेटा योगेश जो बात कह रहा हूं उसमें बारीकी में जाओ। जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, नहीं सुदेश, ना ना बेटा, मेरी नजर में तेरी कीमत है। एक बात बता बेटी, खून के रिश्ते बड़े होते हैं या आत्मा के रिश्ते बड़े होते हैं? मैं सबसे पूछ रहा हूं, बताओ, खून के रिश्ते बड़े होते हैं या आत्मा के रिश्ते बड़े होते हैं? नहीं शकुंतला, मना कर रहा हूं, दोनों के नहीं है। आप तभी अगर आप सृजन में जाएंगे, ऊंचे उठेंगे, एक पेड़ अपने छोटे से फल के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है, पर वो एक तरफा गति है। जो फल है वो पेड़ के लिए कोई कुर्बानी नहीं देता। अब इतनी बात सही लग रही है कि रिश्ता बड़ा जो है वो किसका है? आत्मा का। शाबाश, ऐसे लिखा करो। मेरा भी आत्मबल बढ़ता है, मेरा भी मन करता है तुम्हें खूब लाड करूं, मेरा भी मन करता है मैं तुम्हें अपने आप को मिटा दूं। जो मैंने अभी कहा है, तुम कह रहे हो दोनों का ना, मैं तो मिटने के लिए हूं, मिटने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए, तुम्हारा निर्माण करने के लिए। और कल शुरुआती मैंने यहां से की थी, सारी संभावनाएं ईश्वर के प्रकट होने की इस इंसान के अंदर छुपी है। ये इंसान ही साक्षात ईश्वर है। अंजू बेटा बहुत अच्छे से, लाडली बहुत अच्छे से देख जो मैं बोल रहा हूं। जिनके लिए आप मिट रहे हैं वो आपको क्या समझ रहे हैं? अगर दोनों के लिए है, वास्तव में तो दोनों के लिए होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए मिट रहा हूं, तुम मेरे लिए मिटिए, तो इससे क्या पैदा होगा? ये लड़की प्रीति है, प्रीति शुक्ला जो लिखा है, एक दिन इसका भगवान जगा था, उसके बाद इसने मुझे नहीं कहा वो बात। बेटी अपनी उस अवस्था को देख, जिस दिन एक दूसरे पर कुर्बान होने लग गए तो आत्मा से आत्मा के जागरण को कहना, वहां जीवन बड़ा नहीं होगा, धर्म बड़ा होगा।
वहां जीवन बड़ा नहीं होगा, जीवन की कीमत नहीं होगी, धर्म की कीमत होगी। जिसके लिए मैं मिट जाऊं, जिसके लिए मैं मिट जाऊं। एक बात बताता हूं, शास्त्र कहता है भोगा न भोगा व्यमेव भोगा। जो भोग को भोगते हैं भोग उन्हीं को भोग जाता है। जो तृष्णा करते हैं तृष्णा उन्हीं को खा जाती है। जो क्रोध करते हैं क्रोध उन्हीं को ही खा जाता है। तो तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रीति याद रखना, तेरा उद्धार हो जाएगा अगर ये भाव तूने जगा करके रखा। तो मैं आत्मा से कह रहा हूं बेटा, कोई दुनिया में तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। अगर ये भाव अपने गुरु के प्रति तेरा रहेगा तो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के एक दूसरे पर कुर्बान हो जाएं, मिट जाएं। एक बात पूछ रहा हूं, जरा बताओ, मृत्यु का भय साधारण है या असाधारण? उस समय को देखना जब मौत आपके सामने खड़ी हो। जो मैंने पूछा है, मौत आपके सामने, कल्पना करो मौत मेरे सामने खड़ी है, तो उसका भय साधारण है या असाधारण? अब दूसरी तरफ देखिए, मैं एक लेवल के आगे और पीछे की बात कर रहा हूं। तुम्हारा लेवल मौत से लड़ने का है या मौत के सामने समर्पण करने का है? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। है बेटा, जरा देखना तो, जरा देखना तो। नहीं बेटा, रीता नहीं। मौत का जो वो है, सामना जब करना पड़ता है, तो मैंने दोनों ही बात आपको बताई है। मौत का डर असाधारण है, परंतु जो मौत से डरते नहीं है उससे ऊपर उठ जाते हैं। उनका आनंदमय कोष जागृत हो जाता है, आनंदमय कोष जागृत हो जाता है। वो एक सेकंड का जीवन भी जाया नहीं करते हैं, बेकार नहीं करते हैं। एक एक सेकंड की कीमत को समझते हैं। एक एक सेकंड की कीमत जीवन के बराबर है। एक एक सांस के जीवन को वो जीवन के तरीके से जीते हैं। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतवादी, वीर, कर्तव्यपरायण, धर्म प्रेमी, बोलिए, ऐसे व्यक्ति इस स्तर के होते हैं। और एक बात और कह रहा हूं, परीक्षा आने पर कभी विचलित नहीं होते। परीक्षा आने पर कभी विचलित नहीं होते। अड़कर के खड़े हो जाते हैं, अड़कर के खड़े हो जाते हैं। सविता बेटा, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अरे किसी को समझ नहीं आ रही तो पूछ लो। ये मेरा परिवार है, यहां पर किसी का मान और अपमान नहीं।
परिवार में कोई मान और अपमान करके बात सोचता है तो अहंकार आ जाता है। निर्भर करता है संकट को आप कितना अनुभव करते हैं। संकट को आप कितना अनुभव करते हैं। टालने की बात नहीं कह रहा हूं, जितना संकट को अनुभव करें, आपका मनोबल, आपका आत्मबल उससे कुछ ज्यादा हो। ऐसे खरे उतरोगे, संकट तो आपका मिटाने के लिए आया था, पर आप संकट को ही मिटा देंगे। है क्या? संकट को देख करके हम थर थर कांपने लगते हैं। वो तो पशु था जो खूंटे से बंधा था, ना बेल तोड़ सका, जंजीर नहीं तोड़ सका, ना खूंटा उखड़ा, टिकता तो वो भी नहीं। पर अगर उसे ज्ञान होता तो अपने संकट को टाल सकता था। अगर भैंस को इतना ज्ञान होता तो भैंस मरती नहीं। बोलो, जब वो जलने लगी थी, आदमी गया होगा खोलने के लिए, उससे वो झटके मार रही थी, क्या उसने उस खोलने वाले के साथ सहयोग किया कि ये मुझे बचाने के लिए आया है? वो तो अपनी जान बचाने के लिए बार बार झटके मार रही थी, बचने के लिए। परिस्थिति ने घेर लिया, आग ने घेर लिया, संकट ने घेर लिया। पेड़ पौधों के ऐसा संतुलन ईश्वर ने बनाया है, ऐसा संतुलन बनाया है, वो धरती की धरती को सींचता है, किसी एक पौधे को नहीं, पूरी धरा को ही सींच देता है। सभी के संकटों को मिटाता है। तेज तड़पते तपतपाती हुई गर्मी भी पड़ती है जैसी आजकल पड़ रही है, परंतु झमाझम बारिश भी इस दुनिया में होती है। ये आदमी तो कैसा है सरोज? ये आदमी कैसा है? गर्मी पड़ रही है तो भगवान को गाली दे रहा है। चलिए अब बरसात आ जाएगी तो भी भगवान को गाली दे रहा है। चलिए बरसात चली जाएगी तो सर्दी आ जाएगी तो भी भगवान को गाली दे रहा है। परंतु उसके विधान सबके लिए उपयोगी है। परमात्मा के सिद्धांत सबके लिए उपयोगी हैं। संकट नहीं आएगा तो आनंद की अनुभूति कैसे होगी? अंतर की बात कही थी, गरीबी और अमीरी के अंतर की बात कही थी। बोलो कैसी बात समझ आ रही है आपको? सुदेश बेटा, तू मेरी बेटी है। अगर मैं
पिता बनकर के तेरे पर सारे संकटों को तेरे को मिटा दूं। अगर मैं तेरा पिता हूं, मैंने कहा खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता है, आत्मा का रिश्ता बड़ा होता है। अब आत्मा से तुम मुझे क्या मान रहे हो, वही रिश्ता है। उसके रिश्ते के लिए जो मिटता है, मेरी एक बेटी थोड़ा सा कमजोर है, ललिता आ सामने बेटा। तेरा किया गया नरक में नहीं जाएगा। अपने रिश्ते के लिए अपने आप को मिटा दे, अपने रिश्ते के लिए। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, मिटाने का मतलब है मन में कोई चालाकी, दोष, खोट वो ना पैदा हो। समझ रही है बेटा? तेरे मन में कोई चालाकी, दोष, खोट पैदा ना हो। रिश्ता आत्मा का है, रिश्ता आत्मा का है। अपनी कमजोरी को निकाल, संकट निकल जाएगा। संकट तो मुकाबला करने के लिए है। ये जीवन मिला ही उन कमियों के लिए है जिनको सुधारने के लिए हम धरती पर आए हैं। ईसा मसीह कहा करते थे, हे भगवान मुझे परीक्षा में मत डालना, मुझसे ऐसा कोई गलत काम मत कराना प्रभु जिससे मैं इस दुनिया के संकट में फंस जाऊं। मेरे पर अपनी दया करना, मेरे पर अपना रहम करना, रहम करना, रहम करना, मेरे पर अपनी कृपा बरसाना। ये ईसा मसीह कहा करते थे बेटा। अविकसित, शूद्र, अविकसित और शूद्र अगर हृदय हमारा रहेगा तो पार सिद्धांतवादी लगता है या शुद्र हृदय वाला लगता है? पार सिद्धांतवादी या शुद्र व्यक्ति, कौन सा पार लगता है? ये कहिए हमको उस पार जाना है, कहो अपने आप से कि हमें उस पार जाना है। आप अपना काम करिए और फिर भगवान से कहिए मैंने अपना काम किया, अब अपना काम करिए। बेटा दोनों का अपना अपना काम है। आपका काम है मिटना, आपका काम है मिटना, अपने आप को मिटाना। शकुंतला, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, मेरा एक रिश्ता है, रिश्ता ही मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मैं मौत से भी ना डरूं। शकुंतला बाबू ठीक से देखो जो मैं बोल रहा हूं। हमारा खर्च हो गया तो मैं मर गया, मैंने कोई काम किया तो मुसीबत ले ली अपने सिर पर। हाँ बेटा, वैसे तू शेर है, मैं तुझे जो बोल रहा हूं बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, बढ़ाने के लिए आगे बढ़। शकुंतला एक बात पता, कभी जवान भी रही थी, सब चीज मैंने देखा है, तूने देखी है, मेरे सामने सामने सब चीज तूने देखी है। मैं सबके सामने नहीं बोल सकता
अगर मुकाबला नहीं करती, मिटती नहीं अपने आप को, तो यहां तक कैसे पहुंचती जहां आज पहुंची हुई है। अरे दुख को देख करके तो बहुत हैं जो भाग जाते हैं। अरे जो लड़ाई का मोर्चा है उससे पीठ फेर करके भाग जाते हैं, अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं। शकुंतला ऐसे आदमी नहीं देखे जो अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाते, अपने आप छुप करके बैठ जाते हैं। सिर्फ वही पार लगाता है जो धर्म को मानता है, सिद्धांत को मानता है, परमात्मा को मानता है, आत्मा को मानता है। आप अपने संकट की तुलना करिए, संकट सबके ऊपर है, किसी पर किसी तरह का, किसी पर किसी तरह का। आप उस संकट को देखिए। ईश्वर से यही कहो, गुरुदेव से यही कहो, मेरी रक्षा करना, बस सब कुछ जो आएगा तेरी कृपा होगी तो मैं झेलूंगा। तेरी कृपा अगर मुझ पर रहेगी तो मैं झेलूंगा। भगवान तू मेरी परीक्षा मत लेना। तुमसे नहीं बच सकता, तुमसे नहीं बच सकता। मुझसे धर्म का पालन कराना, मुझसे धर्म का पालन कराना। बस एक ही चीज, एक ही विचार घूमता रहे, एक ही विचार घूमता रहे। क्या करना है क्या नहीं करना है वो बोध अंदर से आएगा। संकट में जो धैर्य को बना करके रखता है तो उसका दिमाग भी ठीक काम करता है। जरा अंदर से देखो अपने आप को, अपने आप को अंदर से देखिए। आपको रास्ता मिल रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको रास्ता मिल रहा है। मैंने दोनों बात आपके सामने रखी है। कल दिक्कत थी जरूर, मैं मानता हूं, पर कल ठीक हो गई है दिक्कत। आज अभी बिजली भगी हुई है, इन्वर्टर से चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। आपको केवल ये देखना है, मेरा अपने बच्चे, अपने पति, अपने जो मेरे अपने हैं उनके प्रति मेरा क्या धर्म है। अगर यही दोनों के बीच में रहा, ललिता जो मैं कह रहा हूं बेटा, मैं क्यों नहीं दूंगा या मेरा गुरु क्यों नहीं देगा। पात्रता साबित करिए, पात्रता साबित करिए, देगा। उसकी कोई ताकत नहीं है। अरे जब बीज में से अंकुर पैदा कर देता है जहां संभावना नहीं है, उसको फला फुला देता है। ये दुनिया इसी आधार पर तो चल रही है, हर जीवधारी पर। जो संसार में 84 लाख योनि है, हर एक पर उसकी कृपा है। मैंने पीछे आपको बोला भी था,
पुराने सेल मरते हैं तो नए सेल हू पे हू उसी की डिट्टो कॉपी होते हैं, वो पैदा होते रहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते हैं। अगर फीलिंग हो रही है तो भगवान उतर रहा है। अगर बेटी फीलिंग हो रही है तो भगवान उतर रहा है। मर मिटिए, अपने भगवान पर अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। है सब कुछ निर्भर समर्पण पर। सरोज, यही बात समझाने के लिए मैंने 2 भाग में आपको बांटा था, एक प्रकृति और एक पुरुष। हर बात को याद रखिए। एक प्रकृति है और एक पुरुष है। एक जीवन देती है, उसका पोषण करती है, दूसरा उस जीवन को लेकर के संसार में धर्म को पैदा करता है। यही देख ले, शकुंतला तबाह हो गई होती, तबाह। दोबारा से नई अंकुरें फोड़ दी, नई कोपले आ गई। वो मरे में भी जान डाल देता है। बहुत महान है, बहुत महान है। समय ज्यादा हो गया। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जो मैंने निवेदन किया है, मेरी बात तुम्हें कैसे समझ आए मैं नहीं जानता। मैं तो नया नया दूध रोज बना करके ला करके आपको पिला देता हूँ। आपके शरीर में पच जाए, नई जीवनी शक्ति आपके अंदर आए, यही मेरी आशा रहती है। मैं ये चाहता हूँ मेरे जीते जी ये परिवार फलने फूलने लग जाए। मैंने बताया था मेरा उद्देश्य है सूक्ष्म शरीर का जागरण। हमें केवल सांसारिक प्रभावों से मतलब नहीं है, आत्मिक प्रभाव हमारा जगना चाहिए, उससे मतलब है। आप मेरी बात को ठीक से समझ रहे होंगे। नहीं समझ आए तो फिर पूछ लेना। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं।